अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला का शानो करम है कि नमाज पढ़ने का अल्लाह ने तौफीक दिया है और अल्लाह लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। एक सेकेंड सांस लेते हैं अल्लाह का फजल से। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, एक सेकेंड अगर सांस लेते वो अल्लाह का फजल है। चाहे तो एक सांस लेने का मौका ना मिले, वो लाख 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 शुक्र अदा करें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज मेरा तकरीर का उन्वान है कि 3 जनाजे के वाकया। 3 जनाजा के साथ क्या होता है तो अहम है। अगर आप भगा देते हैं तो आप नहीं समझिएगा तो पता नहीं चलेगा 3 जनाजे साथ होता क्या है। 3 जनाजे साथ होता क्या है। मेरे साथियों, मैं अभी भी सफर में हूं। ऐसे मैं दिल्ली में रहता हूं मेरे साथियों, और अभी मैं सफर में हूं। इसीलिए कि मैं सोच रहा हूँ सफर के अंदर भी हो। अच्छा, अपने दिल्ली में रहता हूँ, अभी आपको पूरे बात बताऊं। पूरे कोशिश करता हूं कि दीन के बात ऐसे फैला मेरे साथियों, सीखो और सिखाओ। दीन ऐसे नहीं फैला, सीखो और सिखाओ। तो 3 जनाजे साथ क्या होता है, ध्यान से सुने। कहने से पहले अपने का हम सब पे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद अगर दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अब बता दो दोस्तों क्या फजीलत है कि हम दुआ जो मांगते हैं तो कितना भी दुआ मांग ले, अगर हम दरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं तो आसमान और जमीन के बीच में दुआ लटक जाती है। दुआ लटक जाती है। अगर हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद की बरकत से, तो दुआ कबूल हो जाता है। इसीलिए हर एक आलिम कहते दरूद शरीफ पढ़ने के लिए, इसीलिए कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जो मैंने तकरीर गुणवान था कि 3 जनाजे साथ क्या होता है, तो इसीलिए मैं ध्यान सुने। एक शख्स मुस्लिम था, उन्होंने सोचा जो मुझे कब्र की हालत जो मुझे बता देगा कब्र के मुर्दे के साथ, जनाजे साथ क्या होता है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तबलीग यानी अपनी बदलने की कोशिश करूंगा। मैं अपने चेंजिंग करने की कोशिश करूंगा। तो मैं तो नमाज पढ़ूंगा। मैं गुनहगार हूं। अगर मुझे कब्र की हालत मुझे कोई बता दे तो मैं इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा। वो शख्स जाता है किनके पास, जो कब्र खुनता है उनके पास। कहता है हजरत मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो कब्र के में मुर्दे साथ क्या होता है तो आप मुझे बता दें, और आपके अंदर जो चेंजिंग है, बदल गए, जो अपने शराबी थे, आपका चेंजिंग किस तरह हुआ है। तो जो कब्र खुनते हैं वो कहते हैं कि मेरे जो चेंजिंग दे रहे हो, जो मेरे बदलाव देख रहे हो, वो अल्लाह का फजल है। तो वो कहानी सुनाने लगे 3 जनाजे साथ होता क्या है। तो मेरे साथियों, जो 3 जनाजे एक कब्र खुनने वाले वाकिया बताते, उनको जो आए थे हजरत, उनको बताते जब मैंने कब्र खोना, पहले कब्र, दूसरा कब्र, तीसरा कब्र, फरिश्ता आता है 2 फरिश्ता, और कहता है एक दूसरी आपस में फरिश्ते कहते हैं कि जो पहला कब्र जो जनाजा आएगा, पहले कब्र में जो जनाजा आएगा वो जन्नती है। जो पहले कब्र में आएगा वो जन्नती है, दूसरा कब्र में आएगा वो जन्नती है, और तीसरा जो कब्र में आएगा ये जहन्नमी है। ये जो तीसरा कब्र में आएगा ये जहन्नमी है। तो जो कब्र खुलने वाले हैं वो सोचे क्या मैं इंतजार करता हूँ कि पहला कब्र में कौन आएगा, दूसरा में कौन आएगा, तीसरा में कौन आएगा, कौन ऐसा शख्स है तो तीसरा में जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने उनको पहले दिखा दिया, फरिश्ता का जरिया पहले दिखा दिया जो कब्र खुलता है। तो इंतजार करते हैं। जब कोई जनाजा लेकर आता है कब्रिस्तान में, तो कहते हैं भाई
आपका कब्र खुना हुआ है, मुझे कब्र एक दीजिए। तो सिर्फ मेरे साथियों यही समझने लायक है कि हम जनाजा को क्या है। तो पहले जो जनाजा लेकर आते हैं सिर्फ ओनली 5 आदमी जनाजा लेके, 5 आदमी सिर्फ जनाजे के लेके सिर्फ 5 ही आदमी आते हैं। जो कब्र खुनते हैं वो पूछते भाई ये चीज बताओ, ये जो 5 आदमी जनाजा लेकर आए वो ये शख्स है कौन? ये शख्स है कौन? आपका कोई रिश्तेदार है क्या? क्या आपके गांव समाज सिर्फ 5 ही जनाजे लेकर आए, कोई गांव समाज नहीं है? तो जनाजा लेकर आए, वो क्या कहते हैं भाई ये निहत गरीब था, ये गरीब आदमी था, इसको गांव समाज कोई इज्जत नहीं करता था क्योंकि ये गरीब था, इसीलिए से कोई जनाजा में कोई शामिल नहीं हुआ है। तो जो कब्र खुनते हैं तो कहते हैं भाई आप नसीब वाले हैं, ऐसे जनाजा के में आए हैं कि जन्नती है, ये शख्स जन्नती है। जो आप जिस जनाजे में शामिल हुए हैं 5 आदमी, ये शख्स जन्नती है। वो चले गए, दूसरे जनाजा आए, सिर्फ 4 आदमी जनाजा के कांधे देने के लिए आए, सिर्फ 4 आदमी। वो शख्स कहते हैं ये हमारे इमाम साहब हैं, इनकी दुआ वजह से अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। इस चखम्बी गांव का इमाम साहब है, इमामत करते हैं। तो वो शख्स जो थे दूसरे कब्र को जनाजे लेकर आए, सिर्फ 4 आदमी लेकर आए थे। तो वो कहते भाई आप सिर्फ 4 आदमी जनाजा के लेकर आए थे, कौन शख्स है? तो गांव समाज जो 4 आदमी आए तो कहते ये शख्स है मुसाफिर, इस गांव से गुजर रहा था, इस गांव में इंतकाल हो गया है, इस गांव में इंतकाल हो गया है, इसी शख्स के कब्र है। तो जो कब्र खुनते वो कहता भाई आप खुशकिस्मत हैं, नसीब वाले हैं, ये जन्नती कब्र में लेकर आए हैं, ये जन्नती शख्स है, ये शख्स जन्नती है, आप नसीब वाले हैं कि इसे जनाजा में आप शामिल हुए। तीसरा शख्स आया मेरे साथियों कि वो शख्स आया है, तीसरे शख्स आए जनाजे लेकर, भाई मुझे कब्र चाहिए और कब्र खुना हुआ। जो कब्र खुनते वो कहते हैं हाँ एक कब्र है, बचा हुआ है। तो उस जनाजे में हजारों का आबादी, उस जनाजे मेरे साथियों हजारों की आबादी, जो पहले जनाजे में 5, दूसरे जनाजे में 4, तीसरे जनाजा में सिर्फ मेरे साथियों तीसरे जनाजे में पूरे गांव समाज 1000 के ऊपर आबादी। तो शख्स कहते कब्र खुनने वाले भाई एक चीज बताओ, इतने बड़े मजबा है, हजारों का आबादी है, ये शख्स है कौन? जो अब जनाजे में आए शामिल हुए, ये शख्स में है कौन? तो कहते हैं जो गांव समाज जो जनाजा लेकर आते हैं वो कहते हैं भाई ये रहीस की बीबी है, इस गांव को मालदार की बीबी है, इस गांव में मालदार की बीबी थी। कहते जी बता पूछ क्यों रहे हैं? कहता जो खातून लेकर अब जनाजा लेकर आई ये खातून जहन्नमी है। तो गांव समाज बोले तुम्हें कैसे पता चला कि ये गांव जहन्नमी है? तो जो कब्र खुनते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने फरिश्ता को उतारा, पहले कब्र वाले को बोला जन्नती है, दूसरे कब्र वाले को बोला जन्नती है, और जो सब तीसरे कब्र में आएगा वो जहन्नमी है। अब पूरे 1000 के आबादी में जनाजा लेकर आए हैं, आप 1000 के आबादी में जनाजा लेकर आए हैं, ये शख्स जहन्नमी है, ये खातून जहन्नमी है। तो इसको वजह क्या है, जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? वो जो कब्र खुनते हैं वो पूछे गांव वाले को जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? तो गांव समाज एक ही कहते हैं भाई इसलिए जहन्नम में जा रही है कि नमाज नहीं पढ़ती थी खातून, नमाज नहीं पढ़ती थी, नमाजी वाले से चिढ़ती थी, कोई गरीब मांगने के लिए जाए उसको ताना मारती थी, ये खातून के अंदर में था। कोई मिलाद के दावत दे कि भाई मेरे घर मिलाद आप आइए तशरीफ लाइए, खातून कहती थी मैं गरीब के घर में जाऊंगी, मैं मालदार की बीवी हूँ, मैं गरीब के घर में जाऊंगी, यानी अपने आप को फकर करती थी। इसी खातून के साथ ऐसे हुआ है। मेरे साथियों जनाजा का आबादी ना देखे, 1000 की जनाजे में शामिल हुए, ये जनाजा का ना देखे, ये देखे जन्नत है। अल्लाह ने इल्म नहीं दिया है हम लोग को कि हम लोग को पता चले कि जहन्नमी की जहन्नमी है कि जन्नती है, समझ नहीं सकते। मगर किसी की भी जनाजा हो भाई आप उसमें जरूर शामिल है। मरने वाले के 4 नेकी है,
जो जनाजा की नमाज पढ़ता है मेरे साथी, उसको 6 नेकी मिलता है। जनाजे में जाइए और शामिल होइए और दुआ करिए उनके लिए जिस जनाजा में शामिल हुए। किसी जगह क्या देखते मेरे भाइयों, जनाजा की नमाज पढ़ लिए और हाथ झाड़ के चले गए, जनाजा की नमाज पढ़ के हाथ झाड़ के चले गए, उनके लिए दुआ भी नहीं किए। तो किसी भाई को हम पूछे, भाई अब दुआ क्यों नहीं करते? कहता जनाजा मैंने दुआ कर लिया था, जब जनाजा की नमाज पढ़ लिया हूँ उसी टाइम दुआ कर लिया था इनके लिए। आप मट्टी देख मैं जा रहा हूँ अपने अपने घर। भाई ये कब्रिस्तान इबरत की घर है, ये कब्र अंधेरा घर है, सांप बिच्छू का घर है कब्र, वो जवाब देना ही पड़ेगा। कब्र ऐसी घर है मेरे साथियों, किसी नहीं कोई बचने वाला है, जिसका जन्म हो गया उसको यहाँ पे जाना ही है, इससे कोई नहीं बचने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे कहने जाए मुझे भी खास अमल करने की तौफीक दे। और मैं इस साथी जो हमारे इमाम साहब के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह इनकी कामयाबी हो। हमेशा तो भाई वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। क्यों कहता हूँ, कोई भाई के पास अगर मैसेज आता है, अगर वो अमल करते हैं आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। आपको जो भारत में जो परेशानी चल रहा है मेरे साथी, अपनी कमी के बजाय कहीं पे मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, कहीं आदमी को शहीद करता है, क्यों करता है? अपनी कमी की वजह। मेरे साथ तो हमेशा वीडियो में कहता हूँ भाई अपनी कमी को जायज है, अपने कमी को पहचाना, मेरे अंदर में क्या कमी है। हम मुसलमान क्या है, हम मुसलमान कैसे हैं कि हमको क्यों जुल्म हो रहा है, हम पे क्यों हो रहा है? अपने आप को जायजा कर मेरे साथियों। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाकर मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाइए, सूफी रहमत का तकरीर है, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अल्लाह से दुआ करने चाहते हैं सुन्नी के अमल करने। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व